तो नमस्ते दोस्तों, जी हाँ, आपने सही देखा है। तो आपको कोई भी यूट्यूब वीडियो पे नहीं बताएगा कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को क्या सैलरी होती है, उसका काम क्या होता है, एक्चुअल में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता क्या है। तो इस वीडियो में हम वही जानेंगे। तो वीडियो को बने रहे, शुरू से अंत तक वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों, एक्चुअली में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता क्या है। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है दोस्तों, जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए एक सेल्स पर्सन को अपॉइंट करती है। तो उस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम क्या होता है कि जो अपनी कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो आपको डॉक्टर को जाके आपको बताना होता है, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देनी होती है। सपोज इंफॉर्मेशन में क्या क्या आता है दोस्तों, तो सबसे पहले आपका सपोज निम्सुलाइड पैरासीटामोल ड्रग हो गया, तो आपको उसके इंडिकेशन बताने हैं। इंडिकेशन के बाद में उसका डोसेस बताना है, उसकी एमआरपी बतानी है। और सबसे पहले आता है और सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक सेल्स पर्सन को उसका ब्रांड बेचने के लिए, जो कि यूएसपी। यूएसपी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनिक सेलिंग पॉइंट। तो पूरे सेल्स फील्ड में आपको आपका प्रोडक्ट बेचना है तो आपके प्रोडक्ट का कुछ तो भी यूएसपी आपको तैयार करना होता है। तो उस यूएसपी के द्वारा आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेच सकते हैं। और आपका प्रोडक्ट अच्छा भी होना चाहिए, उसका रिजल्ट भी होना चाहिए, उसका कॉस्ट भी इकोनॉमिक होना चाहिए, जो कि कस्टमर के लिए भी अफोर्डेबल हो सकता है। तो दोस्तों, ये काम होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का, आपकी अपनी कंपनी का प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना डॉक्टर को, और डॉक्टर वो अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिख सके और लिखने के बाद में कंपनी का अल्टीमेटली सेल हो जाए और बिजनेस बढ़ जाए। तो ये होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम। तो दोस्तों, अब जानेंगे कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी एमआर को कितनी सैलरी होती है। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की सैलरी दोस्तों उसकी कंपनी पर डिपेंड होती है। अभी मार्केट में क्या है कि बहुत सारी कंपनी उसके स्केल है, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल और लार्ज स्केल। तो दोस्तों, स्मॉल स्केल में कौन सी कंपनी आती है, जो कंपनी मतलब नई नई शुरू हुई है, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग है, उसका बेस ज़्यादा नहीं, उसका बिजनेस ज़्यादा नहीं, तो स्मॉल स्केल में आती है। मीडियम स्केल में कुछ कंपनी आती है जिसका ओन मैन्युफैक्चरिंग है और वो ठीक ठाक से मार्केट में काम कर रही है। और लार्ज स्केल कंपनी कौन सी थी है, जो कि इंडिया की टॉप कंपनीज आती है। सपोज सन फार्मा हो गया, डॉक्टर रेड्डीज हो गया, लुपिन हो गया, सिप्ला हो गया, फाइजर हो गया, अरबिंडो हो गया। कुछ इस तरह से कंपनी होती है जो लार्ज स्केल होती है, मल्टीनेशनल कंपनी होती है। तो ये तीनों स्केल की कंपनी के हिसाब से आपको सैलरी दी जाती है। तो एक अप्रोक्सीमेटली हम समझ के चलेंगे। तो दोस्तों, जो स्मॉल स्केल कंपनी होती है वो फ्रेशर को ही अपॉइंट करती है, ज़्यादातर करके फ्रेशर लड़कों को ही काम देती है, क्योंकि वो कम सैलरी में काम कर दे। तो उसका जो बेसिक सैलरी होता है दोस्तों, वो होता है कम से कम 8 से 12 हज़ार तक आपको बेसिक सैलरी दिया जाता है स्मॉल स्केल कंपनी में। स्मॉल में 8 से 12 होता है, तो मीडियम में 12 से 16 तक होता है, और लार्ज स्केल कंपनी में 20 से 25 हज़ार तक आपको बेसिक सैलरी दी जाती है एज अ फ्रेशर और एज अ न्यू कमर। तो दोस्तों, इतनी सैलरी होती है क्या? तो नहीं दोस्तों, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को बेसिक सैलरी के अलावा भी और सारे पैसे मिलते हैं और सारा इनकम होता है। तो वो कैसे जानते हैं? तो दोस्तों, बेसिक सैलरी के अलावा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को मिलता है एक्सपेंसेस। तो वो एक्सपेंसेस किस चीज़ के होते हैं? तो उसमें 2 एक्सपेंसेस होते हैं। एक तो होता है अपना ट्रैवलिंग अलाउंस, जो कि ट्रैवलिंग के लिए मिलता है आपको पर किलोमीटर। वो भी कंपनी के हिसाब से चेंज हो सकता है या सारी कंपनी को सेम भी रह सकता है। तो वो आज के टाइम पे 2025 में लगभग 2.5 रुपये से 3.5 रुपये तक प्रति किलोमीटर आपको वो ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। और दूसरा होता है डेली अलाउंस, जो कि आपके डेली के खर्चे के लिए होता है। आपका ब्रेकफास्ट हो गया, आपका पानी की बोतल हो गई, आपकी डायरी हो गई, पेन हो गई, इसके लिए मिलता है। तो टीए और डीए हो जाता है। तो दोस्तों, ये सारी कंपनी का मतलब स्मॉल, मीडियम और लार्ज स्केल का मिला के एक अपन मीन निकालते हैं। तो उसका मीन निकालता है 8 से 10 हज़ार रुपये एक्सपेंसेस बन जाता है हर एक कंपनी में आज के टाइम पे। तो
एक्सपेंसेस और एक होता है मिसलेनियस होता है, जो कि पेन, पेंसिल, ड्राइंग बुक या आपको जितना भी मतलब खर्चा आएगा, आपने जितना भी मंथ में खर्चा किया है आपकी कंपनी के प्रमोशन के लिए, तो वो भी मिल जाता है 500 से 1000 रुपये तक। और अब आता है बोनस। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को बोनस किस तरह से मिलता है? तो दोस्तों, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को इंसेंटिव्स होता है। तो इंसेंटिव्स हर एक फील्ड में होता है, लेकिन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को ज़्यादा इंसेंटिव मिलता है अपने काम पे। आपने कैसा फील्ड वर्क किया, आपने कितना प्रमोशन किया, आपने कितना बिजनेस किया, आपने कितना सेल किया, उसके अनुसार आपको मिलता है इंसेंटिव। तो दोस्तों, आज के टाइम पे इंसेंटिव का जो स्ट्रक्चर होता है हर कंपनी का अलग अलग होता है। करीबन 2% से 6% तक कंपनी देती है, 4% अपन मीन मान के चलते हैं। तो ये इंसेंटिव होता कैसे? तो दोस्तों, जो एमआर होता है उसको मंथली टारगेट मिलता है, मंथली मिलता है, क्वार्टरली मिलता है और ईयरली भी मिलता है। तो उसने मंथली या क्वार्टरली टारगेट अचीव किया तो उसे 2%, 4%, 6% इंसेंटिव मिलता है। तो मान के चलिए क्वार्टरली आपको 10 लाख का टारगेट है, तो आपने 10 लाख का टारगेट अचीव किया, 101%, 10 लाख 10,000 रुपये आपने अचीव कर दिया, टारगेट अपना बिजनेस पूरा कर लिया, तो आपको उस पर 4% से 40,000 रुपये आपको इंसेंटिव मिल जाता है। तो दोस्तों, ऐसे करके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव पैसे कमा सकता है, को बता रहा हूँ। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, मैंने 6 साल या मार्केटिंग किया है, सेल्स में काम कर चुका हूँ मैं। बेस कंपनी से मल्टीनेशनल तक मैंने शुरुआत की थी जेनेटिक हेल्थ केयर से, बाद में बीच वाले मीडियम स्केल पे आ गए हेट्रो हेल्थ केयर पे, वापस से लार्ज स्केल में आ गया मैं लुपिन लिमिटेड में। तो दोस्तों, मैंने तीनों भी कंपनी में काम कर चुका हूँ। मुझे पता है जितना अच्छा ये सैलरी मिलता है उतना ही आपको एफर्ट्स डालना पड़ता है, आपको फील्ड वर्क करना पड़ता है, आपको फॉलोअप लेना पड़ता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अब फाइनल अमाउंट जानेंगे कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एवरेजली मंथली कितने सैलरी कमाता है। तो दोस्तों, एक्सपेंस, इंसेंटिव, मिसलेनियस और बेसिक सैलरी पकड़ के एक एमआर, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एक महीने में 30 से 35 हजार रुपये बेसिक कमाता है। तो 30 से 35 हजार रुपये कमाता है। और जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अच्छे से डेली बेसिस पे काम करता है, फॉलोअप लेता है, अच्छे से मतलब डेली फील्ड पे जाता है, डॉक्टर से कम्युनिकेशन बढ़ाता है, डॉक्टर से रिलेशन बिल्ड करता है, तो उस जगह पे आपकी सैलरी कम ज़्यादा भी हो सकती है। तो वहाँ पे आप 40 से 50 हजार तक भी कमा सकते हो। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसी वीडियो पाने के लिए।